Good morning students, how are you? आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोग कल अपना जितना भी वर्क मैंने कराया वो कंप्लीट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉपी के फोटो भेजेंगे और जो स्टूडेंट कॉपी के फोटो नहीं भेजेंगे, कल के बाद मैं उनके गार्डियन से बात करना शुरू कर दूंगा। उनके पापा से बात करूंगा, बच्चा आपका क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो इसलिए आपके लिए आज टाइम है, आज आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। लॉन्ग कॉपी बनानी है, ये नहीं कि आपने किसी तरह की कॉपी बना ली। कॉपी आपको केवल लॉन्ग बनानी है और मेरा सारा वर्क कंप्लीट करके आप फोटो भेजिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 3.3 का। ये क्वेश्चन है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24। इसको हल करना है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। किसी भी विधि से कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तथा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। ये दोनों समीकरण लिख लीजिए। एक समीकरण है आपकी 2x + 3y = 11, दूसरी है 2x - 4y = 24। इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। चाहे फर्स्ट से वैल्यू निकाल कर सेकंड में रखो, चाहे सेकंड से वैल्यू फर्स्ट में। हम सेकंड से निकाल लेते हैं। सेकंड समीकरण, सेकंड से y का मान क्या होगा, -4y = 24। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये 2x हो गया। अब यहाँ पे माइनस से अगर डिवाइड कर दे पूरे को तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस। तो ये 2x प्लस का हो गया और ये माइनस का 24। y = आपका 2x - 24/4, यानी कि y = आपका आएगा 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा x - 12/2। ये आपका कट जाएगा, ठीक है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो, यहाँ पे 2x + 3 इंटू ये आ जाएगा x - 12/2 = 11। कितना 11। अब 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को तो ये कितना हो जाएगा 4x + 3 इंटू x - 12 = 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 4x + 3x - 36 = 22। 4 और 3 7x = ये प्लस में हो जाएगा 22 + 36 जोड़ो जरा, 6 और 2 8, 3 और 2 5, इतना हुआ ना। प्लस माइनस 4/, अच्छा ये आपका प्लस हो गया था, ये आपका प्लस, ये प्लस, ये क्या हो गया प्लस, माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो अब आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर अब इसमें से ये माइनस कर दो, 36 में से ये माइनस करो, 6 - 2 ये 4 हो गया और 3 - 2 ये 1 हो गया। तो
माइनस का 14 मिल गया। तो एक्स इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाई 7, ये कर दिया -2 है। एक्स का मान इसमें रख दो, वाई की वैल्यू में है इसमें, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स जगह -2 प्लस 12/2, ये कितना हो गया 10/2, ये 5 हो गया। यानी कि इसका जो हल आ गया एक्स इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू 5 आ गया। अब दूसरा कह रहा है जिसके लिए y इक्वल टू mx स्पेस 3 हो, m का मान निकालिए। अब इसमें x और y की वैल्यू लिख ली और m का मान निकाल लीजिए। तो y की जगह कितना है 5 इक्वल टू m और इसकी जगह -2 प्लस 3, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया बेटा, इसको इधर लाओगे 5 माइनस 3 और ये कितना हो जाएगा -2m, तो माइनस का 2m इक्वल टू -2, तो m इक्वल टू आपका 2/2, ये कट गया तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1। तो अब y की वैल्यू -1 आ गई। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक क्रम बनाइए, यानी कि इनसे समीकरण बनाना है। रोल ये आपके कथन दिए हुए हैं, कथन से आपको इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न कह रहा है मान लीजिए बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो उनका अंतर x माइनस y इक्वल टू कितना है 26। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब संख्या बड़ी कौन सी है x, छोटी संख्या कौन सी है y, तो x जो है y की 3 गुनी है। ये क्वेश्चन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। समीकरण सेकेंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो, कितना आ जाएगा, x जगह 3y रख दें, 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y में से 2y माइनस करो, तो 3y में से y माइनस करा तो ये 2y हो गया इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2। ये काट लो, ये कितना आ गया 13 आ गया आपका। ये y का मान इसमें रख दो सेकंड में, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो ये कितना हो गया 39। x की वैल्यू कितनी आ गई 39। ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा सही है नहीं। देखो x है 39 और y है 13, 39 में से 13 माइनस करा तो कितना आ गया 26 आ गया। ये आपका सोल्यूशन, क्रॉस चेकिंग हो गई, ये आपका हो गया। इसके जो बाकी क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट है 6 पार्ट है, 1 मैंने किया है, बाकी सब आपको करने हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट है। 5 ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व
उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की, दोनों की वर्तमान आयु निकालो, दोनों की, उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु। तो कैसे बनेगा? पहला, मान लो वर्तमान आयु x है, माना, यहां हल कर लिया आपने, माना उनकी वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है। x है जैकब की और y है उसके पुत्र की। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। और इसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। इनमें संबंध क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? 7 गुना है। पुत्र की, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो इससे क्वेश्चन बना लो, x माइनस 5 3y माइनस 15, इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का 10, इसकी क्वेश्चन फर्स्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु x माइनस 5 हो जाएगी और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 हो जाएगी। उसकी 7 गुनी है तो ये 7 हो गया। इक्वेशन ये बन गई x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, यानी कि इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये सेकंड बन गई। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आप इसके, आप इक्वेशन को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आपको अपने आप करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप करके हम उसको स्टेप 60 दे दीजिए। ओके।